हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा 17 और 18 फरवरी को प्रतिदिन 2 पालियों में कंडक्ट कराई जा रही है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 18 फरवरी की शिफ्ट 1 का पेपर का। इस प्रश्न पत्र में टोटल आपसे 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और हिंदी, इनसे आपके क्वेश्चंस हैं। साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे गए हैं। सभी 150 प्रश्नों का डिस्कशन हम इस वीडियो में कर रहे होंगे, इसीलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट किया है तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपने जो आंसर्स हैं उन्हें मैच कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन सभी 150 प्रश्नों का डिस्कशन। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख बुद्धि, चिंता और शक्ति के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। वेन डायग्राम से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि, चिंता और शक्ति। ये तीनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। इसका आंसर ये बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना था। 2 गुणा 6 यानी ये 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 4 से डिवाइड कर देंगे, 3 बार डिवाइड होगा, +2 यानी 12 + 2 14, 14 में से 3 जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एस ए से लंबा है। एस ए से लंबा है तो देखिए एस ए से लंबा हो जाएगा। दूसरा, आर सी से लंबा है लेकिन वी से छोटा है। आर जो है वो सी से लंबा है लेकिन वी से छोटा है, तो वी ऊपर रहेगा। इनमें पूछा गया है उनमें सबसे लंबा कौन है, तो यहाँ पर जो सबसे लंबा निकल के आ रहा है वो वी है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, वी सबसे लंबा है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। कौन से अक्षर से उन लोगों को दर्शाया जाता है जो संयुक्त परिवार में रहते हैं लेकिन ना तो विवाहित हैं और ना ही शिक्षक हैं। तो यहाँ देखिए ये जो रेक्टेंगल है ये विवाहित लोगों को दिखा रहा है। वहीं अगर सर्किल देखें तो देखिए संयुक्त परिवार में रहने वाले लोगों को दिखा रहा है। और जो ट्रायंगल है वो आपका स्कूल शिक्षक को दर्शा रहा है। हमें वो व्यक्ति चाहिए जो संयुक्त परिवार में रहते हैं लेकिन ना तो विवाहित हैं और ना ही शिक्षक हैं। तो यहाँ पर ट्रायंगल और ये जो रेक्टेंगल है इसके बाहर का व्यक्ति चाहिए जो आपका टी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, वह शब्द ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए एप्लीकेशन दिया हुआ है। एप्लीकेशन की हेल्प से किसे नहीं बना सकते हैं। देखिए ऑप्टिकल भी बन सकता है, पॉइंट भी बन सकता है, एंटिक भी बन सकता है, लेकिन पोलोनिया ये नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर 2 बार ओ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही ओ है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी रिपीट हो रहा है। पहले भी ये 17 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। एक घनाकार लकड़ी के ब्लॉक की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है इसकी वो 1 सेंटीमीटर है। देखिए 1 सेंटीमीटर 4 गुणा 1 सेंटीमीटर माप वाले 2 फलक काले रंग से रंगे गए हैं, यानी ये 4 वाला है और ये 1 वाला है, तो ये रंगा गया है काले रंग से। 6 गुणा 1 वाला जो रंगा गया है वो है आपका लाल रंग से। ठीक है, तो 6 गुणा 1 ये 6 है, ये रंगा गया है रेड से। ये वाला 6 गुणा 1 ये 1 है, ये 6 हो जाएगा। ये 6 बार ये डिवाइड कर दो इसे आप, 4, 5 और 6। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 4 बार डिवाइड होगा, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, इस तरह से ये घनाभ है वो बन जाएगा। फिर यहाँ देखिए 6 गुणा 4 माप वाले 2 फलक हरे रंग में रंगे गए हैं। तो देखिए 6 वाला कौन सा है, ये है 6 वाला, सामने आप देख रहे हैं ये 6 वाला है और ये 4 वाला है। ये किससे रंगा गया है, ये रंगा गया हरे रंग से। ब्लॉक को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 बराबर घन में 6 सेंटीमीटर भुजा से, यानी ये 6 बना दिए एक एक के। ठीक है, और यहाँ पे एक एक ये 4 बना दिए। ठीक है, आगे हमसे पूछा गया है यदि काले और हरे रंग वाले घनों को हटा दिया जाए तो कितने घन शेष रहेंगे। काले और हरे को हमें हटाना है तो हम इनको हटा देंगे। ये जो कॉर्नर के ये सारे हट जाएंगे। यहाँ पर कितने शेष बचेंगे ये आपको बताना है, यानी नीचे वाला रहेगा बस। ठीक है, तो ये जो है ये हट जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं तो ये 4 ये रहेंगे, 4 ये रहेंगे, 4 ये रहेंगे और 4 ये रहेंगे। तो इस तरह से टोटल 16 यहाँ पर बच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर आंसर देखेंगे कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। देखिए इस वाली पहेली के जो क्वेश्चन है वो हर एक सेट में पूछे जा रहे हैं। एक पहेली उत्साही एक रहस्यमय बॉक्स को खोलना चाहता है, कोड को याद करने की कोशिश कर रहा है, विवरण याद करता है निम्नलिखित। कोड 3 से शुरू होता है और 729 पर समाप्त होता है। दूसरा अंक पहले अंक का दुगना है, तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है। ठीक है, दूसरा अंक पहले अंक का दुगना है और तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं।
द कोड स्टार्ट विथ 3, ठीक है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, 729 पर जो कोड है वो खत्म हो रहा है, ये करेक्ट यहाँ पर देख लीजिए, ये हो जाएगा 3 से स्टार्ट हो रहा है और 729 पे खत्म हो रहा है। दूसरा जो टर्म है वो पहले का दुगना है और तीसरा दूसरे का हाफ है, तो इस क्वेश्चन का देखिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कथन निष्कर्ष आपके दिया हुआ है। कथन है यहाँ पर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अनेक कविताएं लिखी, प्रत्येक कवि के पास सौंदर्यात्मक ज्ञान होता है, सौंदर्य शास्त्र मूल्याश्रित अध्ययन का एक भाग है। निष्कर्ष देख लीजिएगा, निष्कर्ष यहाँ पर है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभिन्न मूल्याश्रित अध्ययन किए हैं। दूसरा, उन्होंने तर्क और नैतिकता के आधार का पालन किया है। तो देखिए यहाँ पर केवल निष्कर्ष पहला ही फॉलो किया जा रहा है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही, केवल डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, एक नहीं, यहाँ डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, पता लगाएं कि आकृति x में दिए गए टुकड़ों से 1, 2, 3, 4 में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो ये आकृति x से ये टुकड़े दिए गए हैं, इनसे आप कौन सी आकृति बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो तीसरी आकृति है वो इसकी हेल्प से बन सकती है। क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 4 विकल्पों में से पता लगाना है पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। मतलब इसको यहाँ पर फोल्ड करना है तो पैटर्न क्या बनेगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, पहला ही यहाँ पर बन के निकल के आएगा, क्योंकि ये एक दूसरे पर ऊपर ही आ जाएंगे तो कोई नई आकृति नहीं बनेगी, जैसा एक साइड का है उसी तरह का आपको दिखेगा। तो यहाँ पर ये जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए बी का भाई है, ए जो है वो बी का क्या है, भाई है, ठीक है। अगला देखिए, ए और डी भाई हैं, ए और डी आपस में भाई हैं। यहाँ पर देखिए सी डी का पिता है, यानी सी जो है वो ए का भी पिता होगा, बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए, ई जो है वो बी की माँ है, ई अगर बी की माँ है तो ये ए की भी माँ होगी। अगर ए की माँ है ई और पिता है सी, तो ये दोनों आपस में कौन होंगे, पति पत्नी। पूछा गया है ई सी से किस प्रकार संबंधित है, तो ई जो है वो सी की पत्नी है। क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पर आपको मिरर इमेज बताना है, रीजनिंग शब्द लिखा हुआ है, इसका मिरर इमेज क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ये सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप देख लेंगे क्यों गलत है, यहाँ पर ई सीधा लिखा हुआ है, कई सारे रीजन है, इसलिए जो 3 है, ये तीनों हैं ऑप्शन वो गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, वह आकृति चुनें जो अन्य से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, ये जो पहली आकृति है ये बाकियों से भिन्न हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक टोकरी में 12 दर्जन सेब हैं, 2 दर्जन बाद में जोड़े जाते हैं, 10 सेब खराब हो गए जिन्हें हटा दिया गया। शेष को 2 टोकरियों में समान रूप से स्थानांतरित किया जाता है, तो प्रत्येक टोकरी में कितने सेब होंगे। देखिए 12 दर्जन पहले से थे, 2 दर्जन बाद में जोड़े गए, यानी 14 गुणे 12, ये कितने हो गए, 14 दर्जन सेब हो गए। अब इन 14 दर्जन सेब में से 10 सेब खराब हो चुके हैं, पहले आप देख लीजिए, ये हो जाएंगे 168, जिसमें से 10 खराब होगा, यानी कि 158 बचे। इन दोनों को आपस में बराबर बांट देना है, तो 2 सत्ते 14, 2 नम 18, यानी प्रत्येक टोकरी में 79 सेब होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आम की एक टोकरी में प्रत्येक 30 आमों के साथ एक खराब आम होता है। यदि प्रत्येक 4 खराब हुए आमों में से 3 को बिक्री योग्य नहीं माना जाता है और टोकरे में 12 आम बिक्री योग्य नहीं हैं, तो टोकरे में कितने आम हैं। तो देखिए यहाँ पर 30 आमों के साथ एक आम है वो खराब रहेगा। अब यहाँ पर 4 आमों में से 3 को बिक्री योग्य नहीं माना जाता है, ठीक है, और टोकरी में 12 आम हैं बिक्री योग्य नहीं है। कितने आम हैं, 12, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करना होगा तभी 12 आएगा, तो यहाँ पे भी 4 का मल्टीप्लाई होगा, यानी कितने हो जाएंगे, ये 16 टोटल खराब हैं, जिसमें से 12 बिक्री योग्य नहीं है। अब टोटल 16 खराब हैं, तो यहाँ पर हम 16 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि टोटल खराब आम कितने हैं, 16 हैं। ये हो जाएगा आपका 16 तिया 48, यानी 480। क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से सार्थक क्रम चुनना है आपको। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जन्म होगा, ठीक है, जन्म के बाद क्या होगा, जन्म के बाद शिक्षा होगी, शिक्षा के बाद होगा विवाह, और विवाह के बाद होगी मृत्यु, और मृत्यु के बाद होता है आपका अंत्येष्टि। तो यहाँ पर 15423 कोड है, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 16 का सही हो जाएगा, 15423। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समता के अधिकार से अनुच्छेद 14 से 18 में ये दिए गए हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? 31 दिसंबर, 1 मई, 25 नवंबर या फिर 16 अगस्त? तो देखिए 1 मई का जो दिन है वो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है? ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड? तो देखिए पालक के भीतर ऑक्सैलिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सोल्जरिंग विथ डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है? पीबीसी कैप्टन विक्रम बत्रा, फील्ड मार्शल जनरल सैम मानेकशॉ, फील्ड मार्शल के एम करियप्पा या फिर सीडीएस बिपिन रावत? देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये जो बुक है, ये जो उपन्यास है वो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के ऊपर लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 20 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21, कारपोरेट्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत की निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो देखिए सहकारिता मंत्रालय, योजना मंत्रालय, कारपोरेट मामलों का मंत्रालय या फिर आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कारपोरेट मामलों का मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? मैसूर, पुणे, अहमदाबाद या फिर बेंगलुरु? तो देखिए भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला का जो हेडक्वार्टर या मुख्य परिसर है ये स्थित है अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 22 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, उत्तर प्रदेश में बूमन पावर लाइन WPL के लिए संपर्क नंबर क्या है? 1044, 105, 114 या फिर 1090? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूपी में बूमन पावर लाइन है 1090। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, मामल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है? गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर ओडिशा? तो देखिए मामल्लापुरम उत्सव तमिलनाडु का त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 24 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है? कर व्यय, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय या फिर अत्यधिक व्यय? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्व व्यय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? 16, 12, 14 या फिर 10? तो देखिए यहाँ पर 16 महाजनपद थे। क्वेश्चन नंबर 26 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं कमिश्नरी के अलावा? ऑप्शन ए डीसीपी पुलिस आयुक्त, ऑप्शन बी पीएसआई पुलिस सब इंस्पेक्टर, ऑप्शन सी एसीपी सहायक पुलिस उपायुक्त आयुक्त, ऑप्शन डी एसपी पुलिस अधीक्षक? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एसपी पुलिस अधीक्षक। यहाँ पर सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी होते हैं छोटे जिलों में, बड़े जिलों में ये एसएसपी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? सोयाबीन, मूंगफली, गेहूं या फिर मक्का? तो देखिए गेहूं की फसल जो होती है वो खरीफ की फसल नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 28 का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? न्यू मैंगलोर बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह, कांडला बंदरगाह या फिर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसे न्यावा शेवा पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम बदलकर जीएल नेहरू पोर्ट कर दिया गया है। 29 का डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? बंगाल का विभाजन, चौरा चौरी घटना, लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज घटना या फिर जलियांवाला बाग नरसंहार? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा वर्ष 1922 में। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्डो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? चीन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस या फिर कोस्टारिका? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस में ये स्थित है बोर्दो। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय यानी शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? मेरठ, चौरी चौरा, गंगा घाट या फिर मथुरा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेरठ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 है, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में पीएम जय के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया है? उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा या फिर कृषि? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वास्थ्य सेवा के लिए।
क्वेश्चन नंबर 34 है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है? 982, 892, 912 या फिर 812? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी राज्य का समग्र लिंगानुपात 912 है। क्वेश्चन नंबर 34 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वर्ष 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 7 अगस्त, 1 मई, 5 जुलाई या फिर 12 जून? तो देखिए प्रतिवर्ष 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है, लेकिन 12 जून को प्रतिवर्ष इंटरनेशनल चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 का डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है? NIA, RPF, CBI या फिर NSG? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, NSG। क्वेश्चन नंबर 37 है, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? इलाहाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ या फिर लखीमपुर? क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद प्रयागराज में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण में भाग लिया था? श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल या फिर मालदीव? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत और नेपाल ने सूर्यकिरण सैन्य अभ्यास में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 38 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? हरिद्वार, नई दिल्ली, अयोध्या या फिर वाराणसी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया? हरियाणा, तेलंगाना, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का डी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 41 है, रूस और यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑपरेशन लक्ष्मण, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन अश्वगंधा या फिर ऑपरेशन सुजय? तो देखिए इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा। क्वेश्चन नंबर 41 का बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया? ईरान, रूस, अर्जेंटीना या फिर भारत? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 43 है, 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था? 100 और 500 रुपये, 1000 और 500 रुपये, 1000 और 2000 रुपये, 2000 और 500 रुपये? तो देखिए 1000 और 500 रुपये की नोट को चलन से बाहर किया गया था डिमोनेटाइजेशन के टाइम। क्वेश्चन नंबर 43 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 44, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज या फिर कानपुर? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में स्थित है साइबर अपराध मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 45 है, GST का तात्पर्य क्या है, यानी फुल फॉर्म GST की क्या है? सरकारी बिक्री कर, सरकारी सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर या फिर माल और बिक्री कर? तो देखिए GST का फुल फॉर्म है वस्तु एवं सेवा कर, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्वेश्चन नंबर 45 का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया जो किस शहर में है? संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम जहां पर आयोजित किया गया था? मथुरा, कुर्की, द्वारका या फिर ऋषिकेश? तो देखिए ये जो कार्यक्रम है वो मथुरा में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 का ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, संत मीराबाई की 525वीं जयंती के लिए। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है? बैंकॉक, कुआलालंपुर, मनीला या फिर जकार्ता? तो देखिए फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। क्वेश्चन नंबर 47 का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 48, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 26 जनवरी, 31 अक्टूबर, 14 नवंबर या फिर 2 अक्टूबर? तो देखिए राष्ट्रीय एकता दिवस लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म दिवस पर मनाया जाता है प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 48 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? हरिवंश राय बच्चन, माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर मुंशी प्रेमचंद? तो देखिए मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 का डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 है, हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता है? क्रिकेट, बैडमिंटन, तीरंदाजी या फिर कुश्ती? तो देखिए हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने बैडमिंटन में संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता है। क्वेश्चन नंबर 50 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? विज्ञान, प्रज्ञान, आदित्य या फिर विक्रम? तो देखिए चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम था विक्रम। क्वेश्चन नंबर 51 का डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र IICC यशोभूमि का उद्घाटन किया है? वाराणसी, फरीदाबाद, नई दिल्ली या फिर चंडीगढ़? तो देखिए IIC यशोभूमि का उद्घाटन PM मोदी जी ने नई दिल्ली में किया है। क्वेश्चन नंबर 52 का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार, महावीर चक्र, पद्मश्री या फिर परमवीर चक्र? तो देखिए भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 53 का ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मेटा, बिंग, ऑर्कुट या फिर ट्विटर? तो देखिए फेसबुक का नाम चेंज करके अब मेटा कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। दोस्तों जीएस का पार्ट खत्म हो चुका है, अब यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 55 हिंदी का पहला क्वेश्चन देखिए, श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? तो श्यामल जो है वो शांबले तद्भव शब्द का तत्सम रूप है। शांबले यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? हाथी, सिंह, शुतुरमुर्ग या फिर बंदर? शाखा मृग मतलब शाखा पर विचरण करने वाला मृग यानी कि वो बंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 56 का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? यांत्रिकी, युग पुरुष, युद्धपोत या फिर याक्षुष? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, युद्धपोत, जहां से सैनिक युद्ध करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद जरा नहीं है? देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया हुआ है, जरा और जरा। जरा मतलब होता है बुढ़ापा और थोड़ा, यहाँ पर हमें बताना है जो सही नहीं है, ये तो करेक्ट है। दूसरा देखिए नीड़ और नीर, नीड़ मतलब घोंसला, नीर मतलब पानी, ये भी सही है। अनल और अनिल, देखिए अनल मीन्स अग्नि होता है और अनिल मीन्स हवा होता है, ये आगे पीछे लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 58 का ये जो सी है ऑप्शन है ये यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि इनका जो अर्थभेद है वो सही नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। और हाथी, गज और गज, हाथी और माप ये दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? कारक संबंधी, वचन संबंधी, लिंग संबंधी या फिर वाक्य रचना संबंधी? देखिए खिड़की खुलने पर प्रकाश आएगा तो ये कारक संबंधी अशुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 59 का ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? समुद्रों के नाम, नदियों के नाम, भाषाओं के नाम और तिथियों के नाम? देखिए भाषा, नदी और तिथि इन तीनों के नाम स्त्रीलिंग कैटेगरी में आते हैं लेकिन समुद्रों के नाम पुल्लिंग कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, समुद्रों के नाम। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? हस्ताक्षर, रोमकूप, दल या फिर लोग? देखिए हस्ताक्षर, दल और लोग ये तीनों ही शब्द पुल्लिंग दर्शाते हैं, ग्रुप होता है, जबकि रोमकूप सिंगल होता है, एक वचन होता है। क्वेश्चन नंबर 61 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62, अलमारी में कपड़े पड़े हैं रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? अलमारी में कपड़े पड़े हैं, मैं यहाँ पर लगा हुआ है तो ये आपका हो जाएगा अधिकरण कारक। क्वेश्चन नंबर 62 का ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अधिकरण कारक। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बा, कर, रा या फिर अर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कर यहाँ पर जो है वो प्रत्यय हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बना, ठीक है, और कर यहाँ पर प्रत्यय जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तराव प्लस टा, तरा प्लस आवट,
तरा प्लस वट या फिर तर प्लस आवट। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, तर प्लस आवट। अगला प्रश्न है 65, आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास या फिर तत्पुरुष समास। तो क्वेश्चन नंबर 65 का सही ऑप्शन होगा तत्पुरुष समास, क्योंकि ये होती है आराम के लिए कुर्सी। अगला प्रश्न देखिए 66, लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए। लख, लक्ष्य, लक्ष्य या फिर राख। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लक्ष्य का तद्भव रूप होता है लाख। क्वेश्चन नंबर 67 है, जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जैने प्लस ऐन्द्र, जैन प्लस ऐन्द्र, जैने प्लस इंद्र या फिर जैन प्लस इंद्र। तो देखिए जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद होगा जैन प्लस इंद्र। क्वेश्चन नंबर 67 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है? ये वाला या ये या फिर ये या फिर ये। देखिए ये जो तीनों हैं ये आपके विराम चिन्ह के हैं, जबकि विवरण चिन्ह आपका है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? चौड़ा, दर्जन, 10 मीटर कपड़ा या फिर ताजगी। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दर्जन। ठीक है, वैसे देखिए विशेषण की अगर हम बात करें, विशेषण जो है संख्या को दर्शा रहा तो 10 मीटर कपड़ा भी है, लेकिन यहाँ पर दर्जन जो है वो अपने आप में एक पूरा शब्द है विशेषण को दर्शाने वाला, संख्या विशेषण को, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 69 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 70, मच्छर भिनभिनाते हैं इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या फिर नाम धातु क्रिया। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मच्छर भिनभिनाते हैं, इसमें नाम धातु क्रिया होगी। अगला क्वेश्चन देखिए 71, लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, यह वाक्य किस काल का है? संदिग्ध वर्तमान काल का या फिर सामान्य भूतकाल का, अपूर्ण या प्रवृत्त वर्तमान काल का, सामान्य वर्तमान काल का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अपूर्ण या प्रवृत्त वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य। देखिए मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया तो उनके द्वारा कर्म किया गया है, क्वेश्चन नंबर 72 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, कर्मवाच्य। अगला क्वेश्चन देखिए 73, ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? रुक जाना, चले जाना, धोखा खा जाना या फिर उदासी छा जाना। तो देखिए ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ होता है रुक जाना या सहम जाना। क्वेश्चन नंबर 73 का ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 74, अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है? अनभिज्ञ, अल्पज्ञ, विज्ञ या फिर सर्वज्ञ। तो देखिए अभिज्ञ शब्द का जो विलोम है ये है अनभिज्ञ, अभिज्ञ और अनभिज्ञ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, निम्नलिखित विकल्प में से एक लोकोक्ति है उसका चयन कीजिए। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, आँख चुराना, आस्तीन का सांप या फिर कठपुतली होना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये एक तरह की लोकोक्ति होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं? 9, 13, 10 या फिर 11। देखिए आप सभी जानते हैं रसों की संख्या 9 है, अगर हम वात्सल्य रस को मिला देते हैं तो ये संख्या हो जाएगी 10, लेकिन अगर इसमें ही हम भक्ति रस को मिला देते हैं तो संख्या 11 होगी। लेकिन हमसे पूछा गया है वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य हैं, तो ये टोटल हो जाएंगे आपके 10। क्वेश्चन नंबर 76 का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 77, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? जिसका, सो, आपको, जो। क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आपको। क्वेश्चन नंबर 78 है, नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, विरोधाभास, अन्योक्ति या फिर संदेह। देखिए आपको शाह यहाँ पर दिख गया है तो ये आपका उपमा अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 78 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? दूध, सर्प, सिंह और सूर्य। देखिए हरि के पर्यायवाची सर्प भी है, सिंह भी है और सूर्य भी है, लेकिन दूध हरि का पर्यायवाची या अनेकार्थी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 80, दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? बरवै, कुंडलियाँ, सवैया या फिर हरगीत का। देखिए दोहा और रोला जब आप इन दोनों को मिला देंगे तो ये हो जाएगा रोदो यानी कुंडलिया। क्वेश्चन नंबर 80 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? बरवै, कुंडलिया, सवैया या फिर हरगीत का। देखिए दोहा और रोला को जब आप मिलाएंगे तो ये बनता है कुंडलिया। क्वेश्चन नंबर 80 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। आगे देखिए
गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 81 से लेकर 85 तक आपके जो आंसर होंगे वो गद्यांश से होंगे। चलिए एक बार गद्यांश को हम पढ़ लेते हैं। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम का सफाई कर्मी, बस कंडक्टर, स्कूल अध्यापक, हमारा सहपाठी और ऐसे ही कई अन्य लोग। शिक्षा, वेतन, परंपरागत चलन और व्यवसाय के स्तर पर कुछ लोग निम्न स्तर पर कार्य करते हैं तो कुछ उच्च स्तर पर। एक माली के कार्य को सरकारी कार्यालय के किसी सचिव के कार्य से अति निम्न स्तर का माना जाता है, किंतु यदि वही अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करता है और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है तो उसका कार्य उस सचिव के कार्य से कहीं बेहतर है जो अपने काम में ढिलाई बरतता है तथा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह नहीं करता। क्या आप ऐसे सचिव को एक आदर्श अधिकारी कह सकते हैं? वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता। तो इस गद्यांश के अकॉर्डिंग अब हमें इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, कार्य प्रणाली में पारदर्शिता, इसका तात्पर्य क्या है? काम करने के ढंग में बढ़ती गई स्वच्छ सोच, काम करने के ढंग में बढ़ती गई कुशलता, काम करने के ढंग में बढ़ती गई दृढ़ता, या फिर काम करने के ढंग में बढ़ती गई चालाकी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 81 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा गद्यांश के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 82 है, एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि दोनों के काम की तुलना उनके पद वेतन से ना की जाए। सचिव अपने काम को कुशलता से करे, माली अपने काम को कुशलता से करे किंतु सचिव ढिलाई बरते। लास्ट, माली अपने काम को कुशलता से करे। तो क्वेश्चन नंबर 82 है, एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि दोनों के काम की तुलना उनके पद वेतन से ना की जाए। सचिव अपने काम को कुशलता से करे, माली अपने काम को कुशलता से करे किंतु सचिव ढिलाई बरते, माली अपने काम को कुशलता से करे। तो देखिए माली का कार्य सरकारी सचिव के पद से बेहतर हो सकता है यदि माली अपने काम को कुशलता से करे किंतु सचिव ढिलाई बरते। क्वेश्चन नंबर 82 का सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 83, उपरोक्त शीर्षक छांटिए। कर्म निष्ठा की महिमा, काम की महिमा, ऊंच नीच या फिर स्तर भेद। तो यहाँ पर देखिए कार्य की निष्ठा की महिमा की गई है। इस गद्यांश का जो सही शीर्षक बनना चाहिए ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्म निष्ठा की महिमा। क्वेश्चन नंबर 84 है, सरल वाक्य बनाइए। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। ऑप्शन ए, दैनिक जीवन में हम ऐसे लोगों से मिलते हैं और वे विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। दूसरा है, दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं और वे विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। तीसरा है, दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन है, दैनिक जीवन में हम ऐसे अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सामान्य, ज़्यादा अच्छा, बुरा या फिर विभिन्न। तो देखिए बेहतर के लिए जो पर्यायवाची शब्द होगा सही, ज़्यादा अच्छा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 का बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, सूरसागर कृति के कवि निम्नलिखित में से कौन है? सूरदास, रहीम, केशवदास या फिर रसखान। तो देखिए सूरदास जो कृति है वो सूरदास उसके कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 86 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 87 देखिए, बिहारी हिंदी का विकास निम्नलिखित में से किस भाषा से हुआ है? अपभ्रंश, सौरसेनी, मागधी अपभ्रंश या फिर मागधी। तो देखिए बिहारी हिंदी इस भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 87 का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, भीतर और बाहर यह किस क्रिया के विशेषण के उदाहरण हैं? रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक या फिर कालवाचक। तो देखिए भीतर और बाहर ये दोनों स्थान दिखा रहे हैं तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के ये उदाहरण होंगे। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? शफरी, शंभु, सूर्यपुत्र या फिर नीरद। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेघ शब्द का पर्यायवाची नीरद होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, कुल और कूल श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद निम्नलिखित में से कौन सा है? शीतल या किनारा, वंश या किनारा, तट या शीतल, किनारा या फिर वंश। देखिए कुल मीन्स वंश होता है और कूल मीन्स किनारा। क्वेश्चन नंबर 90 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। गुलेल, शस्त्र, भाला या फिर अस्त्र। देखिए जो भी शस्त्र या हथियार फेंक कर चलाया जाता है उसे अस्त्र कहते हैं और जो हथियार हाथ के साथ चलाया जाता है उसे शस्त्र कहते हैं, यानी हाथ सहित। क्वेश्चन नंबर 91 का यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, रामायण की रचयिता कौन है? वाल्मीकि,
बाणभट्ट, वात्स्यायन या फिर तुलसीदास। तो देखिए रामायण के जो रचयिता हैं वो वाल्मीकि जी हैं। क्वेश्चन नंबर 92 का ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस यहाँ पर शुरू हो रहे हैं। मैथमेटिक्स पार्ट 108 डिवाइड बाय 36 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 2/5 गुणा 1/4। इसे सॉल्व करेंगे, ये 36 से डिवाइड हो जाएगा 3 बार, ये आएगा 3/4 और यहाँ आगे 2 से 4 को हम कैंसिल आउट कर देंगे, प्लस 1/10। इसका एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, ये आएगा 15 और ये आएगा 2। यहाँ पर देखेंगे तो आएगा 17/20। क्वेश्चन नंबर 93 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, यहाँ पर भी आपको एवेल्यूएट करके वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी 19.6444। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 95। सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्याओं 4, 10 और 12 में प्रत्येक से विभाज्य है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, सिंपली यहाँ पर 4, 10 और 12 का आप एलसीएम लेंगे और उसके मल्टीपल फैक्टर्स फाइंड करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 95 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा 900। क्वेश्चन नंबर 96, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाए तो नई संख्याएं 9:17 के अनुपात में हो जाती हैं। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक संख्या यहाँ पर हो जाएगी 3x और दूसरी हो जाएगी 5x। दोनों में से अगर हम 6 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो नया अनुपात 9/17 हो जाता है। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो यह आ जाएगा 51x - 102 बराबर 45x - 54। सिंपली आप 45 को इस साइड लाएंगे तो ये बचेगा 6x और 102 को इस तरफ लाएंगे तो ये बचेगा 48। यहाँ x की वैल्यू निकल के आएगी 8। हमसे पूछा गया है छोटी वैल्यू क्या होगी, तो 8 का गुणा 3 में कर देंगे, यानी 8 या 24। क्वेश्चन नंबर 96 का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। यदि ए बी का 250% है, यदि ए बी का 250% है, 250/100, यानी ए इक्वल क्या हो जाएगा, b × 5/2, यानी a अपॉन बी की वैल्यू होगी 5/2। यहाँ पर b a + b का कितना प्रतिशत है ये आपको निकालना है। तो देखिए b की वैल्यू कितनी है 2, a + b कितना होगा 5 और 2 7 × 100, यानी 200/7। इसे आप फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए तो ये निकल के आएगा 28 होल 4/7%। क्वेश्चन नंबर 97 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 98। संख्या 323 में है, कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, 4 अभाज्य गुणनखंड है, 2 अभाज्य गुणनखंड है या फिर 3 अभाज्य गुणनखंड है। देखिए जो संख्या 323 है इसके आप फैक्टर कीजिए तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2 फैक्टर मिलेंगे, एक तो 1 होगा और दूसरा ये संख्या स्वयं होगी। तो यहाँ पर इसके 2 अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 98 का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, मेहर और दीप्तेश के बीच 1301 रुपये इस प्रकार बांटिए ताकि 7 वर्षों बाद मेहर की राशि 9 वर्षों बाद दीप्तेश की राशि के बराबर हो। ब्याज 4% की दर से संयोजित किया जाता है। मेहर का हिस्सा कितना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप बेसिक से करेंगे तो ज़्यादा आसानी से कर पाएंगे। देखिए मेहर को आप x रुपये दे दीजिए, इसका ये p है मेहर का, ठीक है, और यहाँ पर x पर उसे कितना 7 वर्षों तक लगातार 4% इंटरेस्ट मिलेगा और ये इसका पूरी धनराशि बन जाएगी। अब यहाँ पर दीप्तेश जो है उसको 1301 में से x रुपये जो है वो निकाल के दे दीजिए। ये अपना लेके जाएगा कितना 7 वर्षों तक, 9 वर्षों तक इसको मिलेगा और 4% इसका ब्याज रहेगा, ये चलेगा, ठीक है। और इसका ये बेसिक जो हो जाएगा, यानी इसका जो p रहेगा वो 1301 - x रहेगा। इस सिंपल सी इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी और ये जो x की वैल्यू है वही मेहर का जो हिस्सा है वो निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 99 का करेक्ट ऑप्शन निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए 676 रुपये। क्वेश्चन नंबर 100 है, अभिषेक, विमल और चिन्मय साझेदारी में शामिल होते हैं। अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है और विमल चिन्मय द्वारा किए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है। वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 5500 रुपये है। चिन्मय का हिस्सा कितना होगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे देख लीजिएगा। अभिषेक, विमल और चिन्मय, चिन्मय के निवेश का 2/3 निवेश करता है विमल। तो यहाँ आप क्या करेंगे, 2/3 को आप 6 मान लीजिए कि इन्होंने 6 निवेश किया है चिन्मय ने, तो इसका 2/3 कितना होगा 4 निवेश किया है किसने, विमल ने। तो अभिषेक कितना निवेश करेगा, अभिषेक ने इसका 3 गुना किया यानी कि 12 किया है। वर्ष के अंत में प्रॉफिट हो रहा है 5500 का। हमने पूछना है यहाँ पर चिन्मय का हिस्सा कितना है, तो चिन्मय का हिस्सा कितना होगा 6। ये हो जाएगा आपका 6/22 गुणा 5500, ठीक है। इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा 1500 रुपये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इस वस्तु को 20% कम पर खरीदा होता और इसे 12.60 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का प्रॉफिट होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 60 रुपये। क्वेश्चन नंबर 102 है, मोहन और श्याम 800 रुपये के लिए एक काम करते हैं। मोहन अकेले इसे 6 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि श्याम अकेले इसे 8 दिनों में पूरा कर सकता है। रमेश की मदद से वे इसे 3 दिनों में पूरा करते हैं। श्याम का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए मोहन इस काम को अकेले 6 दिन में कर सकता है, श्याम इस काम को अकेले 8 दिन में कर सकता है। देखिए टोटल काम कितना आएगा, 24 आ जाएगा। मोहन की कैपेसिटी 4 काम प्रतिदिन हो जाएगी, श्याम की कैपेसिटी 3 काम प्रतिदिन हो जाएगी। अब इस पूरे काम को 3 दिनों में कंप्लीट करना है, जबकि ये तो केवल 4 और 3 7 काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो अन्य व्यक्ति है रमेश, वो एक काम करता है प्रतिदिन, तो यहाँ पर जो 3 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। तो हमसे पूछा गया है कि श्याम का हिस्सा क्या होगा। अब ये टोटल काम 800 रुपये के लिए किया जा रहा है, श्याम का हिस्सा होगा 3/8 गुणा 100, यानी कि 300 रुपये। 300 रुपये जो है वो श्याम का हिस्सा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 102 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, सीरीज 15, 20, 25 से लेकर 135 के बीच कितने पद हैं। तो यहाँ आपको बताना है 15 और 135 के बीच में कितने पद हैं। देखिएगा यहाँ पर जो अंतिम पद है वो 135 है और जो प्रारंभिक पद है वो है 15। इनके बीच का डिफरेंस है तो वो आएगा आपका 5 से आपको डिवाइड करना है +1, तो टोटल पदों की संख्या आ जाएगी। ये आपका आएगा 5 से आप इसे काटेंगे तो आएगा 24 और +1 25। टोटल पद यहाँ पर 25 हैं। 15 और 135 के बीच में जो पदों की संख्या है वो निकल के आएगी कितनी, 23। क्वेश्चन नंबर 103 का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, एक लॉन आयत के आकार का है जिसकी भुजाओं का अनुपात 2:3 है। लॉन का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है। लॉन की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए जो लॉन की चौड़ाई है वो हमेशा छोटी रहेगी, लंबाई जो उसकी है वो बड़ी रहेगी। तो यहाँ पर इसकी भुजाओं का अनुपात 2:3 दिया हुआ है, तो हम इसकी भुजाओं का जो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, 6x², 2x × 3x है। ठीक है, 6x² दिया गया है कितना, 600 मीटर स्क्वायर। x की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाएगी 10, और 10 का मल्टीप्लाई हम 2 में कर देंगे तो आ जाएगा 20। लॉन की चौड़ाई होगी 20 मीटर। 104 का ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर 105 है, एक साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है। साइकिल चालक की किलोमीटर प्रति घंटा में गति कितनी होगी। चाल बराबर दूरी बटे समय, फॉर्मूले से आप इसकी जो गति है वो मीटर प्रति सेकंड में पहले निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा 900 बटा 2 मिनट 30 सेकंड का मतलब होता है 150 सेकंड, और ये आएगा 6। ठीक है, तो 6 मीटर प्रति सेकंड ये गति है मीटर प्रति सेकंड में। हमें किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, तो हम कर देंगे 18/5 से मल्टीप्लाई। ये आंसर जो आपका निकल के आएगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, 21.6। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए। क्वेश्चन नंबर 106 है, 3 संख्याओं में दूसरी पहली से 2 गुनी है और तीसरी से भी 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 66 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप 3 संख्याएं ले लेंगे, पहली, दूसरी और तीसरी। मान लीजिए तीसरी संख्या 2 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तीसरे की 3 गुनी, यानी कि ये 6 हो जाएगी। अब यहाँ पर बोला गया है कि दूसरी संख्या पहली से 2 गुनी है, यानी कि पहली संख्या हो जाएगी 3। अब इन तीनों का जो औसत है वो 66 दिया हुआ है, तो ये 3x, 6x और 2x यदि हम मान लें, यदि इनका हम औसत निकालें, टोटल निकालें तो ये हो जाएगा 66 गुणा 3। टोटल कितना होगा, 6 3 9 और 2 11। 11x बराबर क्या हो जाएगा, 66 गुणा 3, और x की वैल्यू निकल के आएगी 6 गुणा 3, मतलब x बराबर आएगा 18। हमसे पूछा गया है सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी संख्या तीसरी है जो कि है 2x, एंड 2x का मतलब कितना हो गया, 2 × 18 बराबर 36। क्वेश्चन नंबर 106 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 107 से लेकर 111 तक के जो आंसर्स हैं वो इस तालिका के माध्यम से देने हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको डायरेक्ट बताता जाऊंगा, आप इनको सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 107 है, दिए गए वर्षों के दौरान राज्य डी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का औसत क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 8980। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, 2003 में सभी 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुमानित प्रतिशत कितना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12%। क्वेश्चन नंबर 109, 2001 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या 2002 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 80% होगा लगभग। क्वेश्चन नंबर 110 है, दिए गए वर्षों में किस वर्ष में राज्य सी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिकतम है। क्वेश्चन नंबर 110 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2005। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सभी वर्षों के दौरान राज्य बी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में सभी वर्षों के लिए राज्य बी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का अनुमानित प्रतिशत कितना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11%।
क्वेश्चन नंबर 112 है, आरेख का अध्ययन करें और उन लोगों की पहचान करें जो कम से कम 2 भाषाएं बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ अंग्रेजी बोलते हैं, कुछ फ्रेंच और कुछ जर्मन बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो ई, एफ और डी हैं ये कम से कम 2 भाषाएं बोलने वाले व्यक्ति हैं, और 2 से अधिक भाषाएं जो बोलता है वो जी बोलता है। तो यहाँ पर इन सबको ऐड कर देंगे, यानी एफ डी जी प्लस ई। क्वेश्चन नंबर 112 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 113, यदि माइनस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ घटाना है और गुणा का अर्थ जोड़ है, तो इसे आप सॉल्व कीजिए। देखिए जब आप इन चिन्हों को बदल के लिख लेंगे तो ये आपकी इक्वेशन बन के आ जाएगी। यहाँ पर आपको सिंपली इसको सॉल्व कर देना है। 6 से डिवाइड करेंगे 6 बार जाएगा, 8 और 6 कितना होगा 24 माइनस 6 होगा, यानी कि 18 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 113 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 114 देख लीजिए, वह है वैन आरेख चुनें जो निम्न के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से समझाता है। मनुष्य, चूहे और डॉक्टर के बीच में क्या संबंध है। क्वेश्चन नंबर 114 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए जो डॉक्टर हैं वो मनुष्य ही बनते हैं, तो मनुष्य बाहर होगा, अंदर डॉक्टर होंगे, एंड चूहा अदर है तो ये अदर आ जाएगा, चूहा यहाँ पर। 114 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, डिटर्मिनेशन शब्द से बनने वाला शब्द कौन सा है। टर्मिनेटेड, डिक्लेरेशन, डेविएशन या फिर नेशनल। तो देखिए डिटर्मिनेशन में जितने भी अक्षर आ रहे हैं इनकी हेल्प से टर्मिनेटेड बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 115 का ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, श्रृंखला को पूरा करना है, इसे आप 4 में डिवाइड कर लेंगे तब इसको आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, QSPSRQ यहाँ पर फिल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें जो श्रृंखला को पूरा करे। 98, 81, 64, 47, 30 एंड इसके बाद आगे आने वाला अंक क्या होगा। देखिए यहाँ पर हर एक स्टेप में 17 को घटाया जा रहा है, -17 कर रहे हैं, तो यहाँ पर 30 में से जब 17 जाएगा तो 13 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 117 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा 13। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, 4 विकल्पों में से दी गई आकृति x की सही दर्पण छवि चुनें। तो ये जो आकृति दी गई है इसका आपको मिरर इमेज फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत होगा, एंड ये भी आप देख रहे हैं गलत हो जाएगा क्योंकि ये नीचे है और ये ऊपर जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 118 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, BGEK इसे कन्वर्ट किया गया है AGDJ में। अब आपको DBHI को कन्वर्ट करके बताना है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया है, B के पहले A लिखा गया है, G को एज इट इज लिख दिया है, E के पहले D और K के पहले जो है वो J आता है। तो सेम इसी तरह D के पहले C आ गया है एंड B को एज इट इज लिख दिया, H के पहले G आ गया और I के पहले H आ गया। 119 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 120, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हैं ये आपको फाइंड करना है। इसको फाइंड करने का एक बेहतर और आसान रूल होता है, इसको आप पहले नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 और 6, बाकी इन सबको आप जोड़ दीजिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। अब इनको आप ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21। तो यहाँ पर जो टोटल त्रिभुज की संख्या आएगी वो आएगी 21। 120 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121, एक व्यक्ति घर से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है। घर से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चला, इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ा यहाँ पर और फिर वो 11 किलोमीटर चला। अगली लाइन है, फिर से दाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर चला। अब की बार दाएं मुड़ के कितना चला है, 12 किलोमीटर। इसके बाद फिर दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। फिर से एक बार वो दाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, यानी फिर दाएं मुड़ा और ये 6 किलोमीटर चलेगा। आपको बताना है वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर इस पॉइंट की जो दूरी है वो केवल 1 किलोमीटर है, क्योंकि यहाँ तक तो वो 11 किलोमीटर हो जाएगा, ये बचा कुचा 1 किलोमीटर है, तो वह अपने घर से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर है। क्वेश्चन नंबर 121 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 1 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में एक शब्द युग्म में दिया गया है, उसके बाद विकल्प के रूप में 4 शब्द युग्म है। आपको वह युग्म चुनना है जो शब्दों के माध्यम से समान संबंध रखता हो, मतलब ग्रंथि जो है वो एंजाइम से संबंधित है। तो यहाँ पर कौन किससे संबंधित सही है, मस्तिष्क कॉर्टेक्स, जनरेटर करंट, अंग किडनी, मांसपेशी ऐंठन। तो यहाँ पर करेक्ट है, जनरेटर से करंट निकलता है, क्योंकि ग्रंथियों से एंजाइम निकलते हैं, तो यहाँ पर जो जनरेटर है उससे करंट निकलता है। क्वेश्चन नंबर 122 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, कथन और तर्क से संबंधित क्वेश्चन है। कथन इसमें है
क्या 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी जानी चाहिए? तर्क यहाँ पर है हाँ, इससे बच्चों से जबरन रोजगार की व्यवस्था को खत्म करने में मदद मिलेगी। दूसरा, हाँ, यह संपूर्ण जनसंख्या को शिक्षित बनाने का एक प्रभावी तरीका है। एंड थर्ड यहाँ पर कथन है नहीं, हमारे पास पूरी आबादी को शिक्षित करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर फोर्थ जो तर्क है वो दिया गया है हाँ, इससे जीवन स्तर में वृद्धि होगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर केवल पहला और दूसरा जो तर्क है वो मजबूत हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है। यहाँ पर कथन और धारणा का क्वेश्चन है। कथन दिया हुआ है एक अस्पताल की संगरोध वार्ड नंबर 4 के बाहर लिखा गया केवल एबीसी रोग के लिए लागू, प्रवेश ना करें, एबीसी रोग से संक्रमित होने के जोखिम से बचें। धारणा क्या होगी? रोग एबीसी एक संक्रामक रोग है। दूसरा, वार्ड नंबर 4 के सभी मरीज एबीसी रोग से पीड़ित हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोनों ही यहाँ पर जो धारणाएं हैं वो अंतर्निहित होंगी। क्वेश्चन नंबर 124 का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 125 से लेकर 129 तक आपको इस जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इस जानकारी के अकॉर्डिंग ही इन क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 125 है। दीप्तेश इंजीनियरिंग डिग्री परीक्षा के आखिरी सेमेस्टर में शामिल हुआ है और कम से कम 80% अंक हासिल करने की उम्मीद कर रहा है। पहले 7 सेमेस्टर तक उसका कुल स्कोर 75% है। उसने अभी 21 साल की उम्र पूरी की है। उसने चयन परीक्षा में 66% अंक प्राप्त किए हैं और जमा के रूप में 50,000 रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए भी वह तैयार है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कंपनी प्रेसिडेंट को उसका मामला भेजा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए। माही 68% अंकों के साथ 2003 में उत्तीर्ण एक आईटी इंजीनियर है। इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद उसने फाइनेंस में विशेषज्ञता के साथ एमबीए किया है। उसने 60% अंकों के साथ चयन परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। वह 50,000 रुपये की जमा राशि का भुगतान भी कर सकती है। उसकी जन्मतिथि 15 सितंबर 1982 है। तो देखिए इसका जो केस है वो चयन नहीं किया जाएगा, उसमें जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है। श्याम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में शामिल हुआ है और परिणाम की प्रतीक्षा है। उसने पहले 7 सेमेस्टर में से प्रत्येक में प्रथम श्रेणी हासिल की। उसने हाल ही में 22 साल की उम्र भी पूरी की है। उसे जमा के रूप में 50,000 रुपये की राशि मांगी गई है और उसका भुगतान करने में उसे कोई समस्या नहीं है। उसने 58% अंकों के साथ चयन परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। डेटा अपर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए। श्रेया ने जून 2005 में 79 अंकों के साथ केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पास की। वह चयन परीक्षा में शामिल हुई, 70% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया। जन्म तिथि 28 जून 1983 है। 50,000 रुपये देने की स्थिति में वह नहीं है, लेकिन जमा के रूप में 30,000 रुपये का भुगतान करने की व्यवस्था करेगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो केस है वो महाप्रबंधक को भेजा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129। निलय एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है जिसने 2003 में 21 साल की उम्र में अपनी डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण की। उसने डिग्री परीक्षा में 76 अंक और चयन परीक्षा में 72% अंक प्राप्त किए। वह जमा के रूप में 50,000 रुपये की राशि का भुगतान भी कर सकता है। उसका केस कहाँ जाएगा? 129 का सही ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका चयन कर लिया जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर आपके डिसीजन मेकिंग से संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो प्रारंभ हो रहे हैं। 130 क्वेश्चन नंबर है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक व्यथित पिता आपके पास आता है और कहता है कि उसकी 23 वर्षीय बेटी अपने पुरुष मित्र के साथ भाग गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आपको क्या करना चाहिए? निपटान के लिए शिकायत को ग्राम सभा के पास भेजेंगे। यदि सहमति हो तो आपराधिक आरोप के बिना सुलह का समर्थन करेंगे। पुरुष मित्र को फुसलाने के आरोप में गिरफ्तार करना चाहिए या फिर अपहरण का मामला दर्ज करके जांच करनी चाहिए। तो इस मामले में आप क्या करेंगे? सहमति हो तो आपराधिक आरोप के बिना सुलह का समर्थन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 130 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 131 है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको कट्टरपंथी संगठनों से उत्पीड़न की धमकियों का सामना कर रहे एक अंतर धार्मिक जोड़े के बारे में खुफिया जानकारी मिली है। आप क्या करेंगे? प्रक्रियाओं के अनुसार उन्हें सुरक्षा अधिकारियों के पास भेजना चाहिए। जोड़े को सार्वजनिक बातचीत यानी संपर्क से बचने के लिए सलाह देनी चाहिए। उनको स्वैच्छिक भौतिक यानी शारीरिक अलगाव का सुझाव देना चाहिए या फिर जोड़े को सुरक्षा कवर, घेरा और सुरक्षित आवागमन प्रदान करना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जोड़े को सुरक्षा कवर यानी घेरा और सुरक्षित आवागमन प्रदान करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 132 है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। प्रबंधन के साथ वेतन विवाद को लेकर उत्तेजित श्रमिक संघों ने आवश्यक सेवाएं बंद करने की धमकी दी है। आप क्या करेंगे? अवैध हड़ताल कार्रवाई के लिए जुर्माना और शुल्क लगाना चाहिए। पणधारकों के बीच विवाद समाधान संवाद में सहायता करनी चाहिए। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को अवरुद्ध करने के प्रयासों को बलपूर्वक रोकना चाहिए या फिर व्यवधान की धमकियों के लिए यूनियन नेताओं को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। तो इस मामले में आप क्या करेंगे? देखिए पणधारकों के बीच विवाद समाधान संवाद में सहायता करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 132 का यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 133, आपको एक उद्योगपति द्वारा कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की जांच विरासत में मिली है जो व्यक्तिगत निपटान और समापन की सहायता की पेशकश करता है। इस मामले में आप क्या करेंगे? मामले को बंद घोषित करते हुए गुप्त रूप से निपटारा यानी समझौता को स्वीकार कर लेना चाहिए। धोखाधड़ी की पूरी और निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। किसी भी अन्य गवाह या रिकॉर्ड की आगे की जांच को और टालना चाहिए। कानूनी जांच के तहत दोषी ठहराए जाने वाले सबूतों से आंशिक रूप से हटना चाहिए। तो इस मामले में आप क्या करेंगे? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी धोखाधड़ी की पूरी और निष्पक्ष जांच करने के लिए आपको प्रतिबद्ध होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 134 है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। अपने क्षेत्राधिकार में अज्ञात हत्याओं की श्रृंखला को सुलझाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग के माध्यम से व्यवहारिक पैटर्न का अध्ययन करना चाहिए। संपूर्ण क्षेत्रीय आबादी की पूर्ण डीएनए प्रोफाइलिंग करानी चाहिए। चेहरा पहचान स्कैन का उपयोग करके सीसीटीवी कैमरे का डेटा माइन यानी खंगालना चाहिए। हिंसक अपराध इतिहास वाले सभी मौजूदा दोषियों से पूछताछ करनी चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, चेहरा पहचान स्कैन का उपयोग करके सीसीटीवी कैमरे का डेटा माइन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 135 है, आप एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर हैं। आप पिछले 5 वर्षों से उसी स्टेशन में काम कर रहे हैं और स्थानीय लोगों और प्रशासन के साथ आपका अच्छा तालमेल बन गया है। हालांकि फेरबदल के कारण आपको एक शहरी पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं और लोगों से निपटना पड़ता है। आपको लगता है कि यह एक कठिन और तनावपूर्ण बदलाव है। आप इस मामले में क्या करेंगे? स्थानांतरण को अनिच्छा से स्वीकार करना चाहिए और जल्द ही ग्रामीण स्टेशन पर वापस आने की उम्मीद करनी चाहिए। स्थानांतरण को अपने करियर के विकास के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करना चाहिए और खुद को शहरी चुनौतियों के लिए तैयार करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है, किसी अन्य ग्रामीण स्टेशन पर स्थानांतरण की मांग करनी चाहिए जहां आप अपना काम और रुचियां जारी रख सकें। फोर्थ यहाँ पर है, स्थानांतरण रद्द करने का अनुरोध करना चाहिए और ग्रामीण स्टेशन में अपने कार्यों और उपलब्धियों का हवाला देना चाहिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। स्थानांतरण को अपने करियर के विकास के एक हिस्से के रूप में स्वीकार कीजिए और खुद को शहरी चुनौतियों के लिए तैयार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 136, आपके नेतृत्व में एक बंधक संकट ऑपरेशन महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करता है। तभी आपका बच्चा जानलेवा दुर्घटना का शिकार हो जाता है। उस समय आप क्या करेंगे? टीम के बीच ऑपरेशंस की जिम्मेदारी के कार्यों को रणनीतिक रूप से बांटेंगे। निपुण सेकंड इन कमांड को पूरी तरह से बागडोर सौंपना चाहिए, या फिर ऑपरेशन सुलझने यानी समाप्त तक परिवार केंद्रित व्यक्तिगत समाचार छुपाना चाहिए, या फिर अपनी डिप्टी को परिचालन रणनीति सौंपना चाहिए लेकिन अधिकार अपने पास रखने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 136 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टीम के बीच ऑपरेशंस की जिम्मेदारी के कार्यों को रणनीतिक रूप से बांटना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 137 है, पहचान की चोरी और प्रतिरूपण अपराधों की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए? टूल के वारंट के तहत खोजे गए संदिग्धों की आईटी संपत्तियों का विश्लेषण करना चाहिए। किसी भी पुनर्प्राप्त फिशिंग किट को रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए अदालत से अधिकार प्राप्त करने चाहिए। बैंक जानकारी निकालने के लिए पीड़ितों को व्यक्तिगत रूप से जानकारी होने का नाटक करके कॉल करना चाहिए, या फिर डार्क वेब पर आपराधिक खरीदारों के रूप में अभिनय करके एथिकल हैकिंग जाल स्थापित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 137 का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, किसी भी पुनर्प्राप्त फिशिंग किट को रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए अदालत से अधिकार आपको पहले प्राप्त कर लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 138 है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाओं को समान संपत्ति अधिकारों से वंचित करते कुछ धार्मिक रीति रिवाजों को उठाया जाता है। आप क्या करेंगे? यदि समुदाय में मानदंड लंबे समय से स्वीकृत हैं तो मामले को तुरंत खारिज कर देना चाहिए। देरी को कम करने के लिए मामलों को फास्ट ट्रैक अदालतों में भेजना चाहिए। लैंगिक अधिकारों पर जिला जागरूकता अभियान चलाने चाहिए, या फिर अनुचित पारंपरिक रीति रिवाजों का स्थान लेने वाले कानूनों का हवाला देना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अनुचित पारंपरिक रीति रिवाजों का स्थान लेने वाले कानून का हवाला देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 139 है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ जनजातियां गलती से आदतन अपराधी समझ जाने की शिकायत करती हैं। आपको क्या करना होगा? वलात कबूलनामे यानी स्वीकारोक्ति की निगरानी के लिए निगरानी शिकायत प्रकोष्ठ की स्थापना करनी चाहिए। वंचित जनजातियों के अधिकारियों को नियुक्त करते हुए विविधता कोटा लागू करना चाहिए, या फिर सहभागिता दृष्टिकोण को पुनः व्यवस्थित यानी स्थापित करने के लिए समुदायों के साथ बैठकें कराना चाहिए, या फिर पारंपरिक मान्यताओं को पुनर्जीवित करने के लिए बड़े पैमाने पर परामर्श कार्यक्रम लागू करना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सहभागिता दृष्टिकोण को पुनः व्यवस्थित यानी स्थापित करने के लिए समुदायों के साथ बैठकें करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 140 है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक आपराधिक जांच में शामिल हैं। निम्नलिखित में से उस दस्तावेज का नाम क्या है जिसे आपको जांच पूरी करने के बाद अदालत में जमा करना होगा? जमानत आवेदन, आरोप पत्र, गिरफ्तारी वारंट, या फिर प्रथम सूचना रिपोर्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आरोप पत्र।
क्वेश्चन नंबर 141 है, सामुदायिक पुलिसिंग का कौन सा पहलू आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है? समुदाय द्वारा रिपोर्ट की गई आपात स्थितियों से त्वरित और कुशलता से प्रतिक्रिया करना, समस्याओं को रोकने के लिए निवासियों के साथ विश्वास और तालमेल बनाना, निगरानी के लिए ड्रोन और कैमरे जैसी उन्नत तकनीक का उपयोग करना, अपराध को रोकने के लिए पुलिस की दृश्यता और गश्त बढ़ाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समस्याओं को रोकने के लिए निवासियों के साथ विश्वास और तालमेल बनाना। क्वेश्चन नंबर 142 जीके का क्वेश्चन है, रूस की कैपिटल मॉस्को है, तो यहाँ पर ग्रीस की कैपिटल क्या होगी? ग्रीस की कैपिटल होगी एथेंस। क्वेश्चन नंबर 142 का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। एक्चुअली ये रीजनिंग में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 143 है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ समूह पारंपरिक धार्मिक भावनाओं के विपरीत LGBTQ अधिकारों को कायम रखने वाले कानूनों में संशोधन की मांग कर रहे हैं। आप क्या करेंगे? मानवाधिकार आयोगों में सीधे नियुक्त होने वाले प्रतिनिधियों को नियुक्त करना चाहिए, या फिर हिंसा की धमकी देने वाले कट्टरपंथी तत्वों की निरोधात्मक गिरफ्तारी करनी चाहिए, या फिर धार्मिक सिद्धांतों या मान्यताओं में सामंजस्य बिठाने के लिए सामुदायिक बैठकें यानी चर्चाएं करानी चाहिए, या फिर समावेशी जीवन शैली को सशक्त बनाने वाले स्थानीय जागरूकता अभियानों का नेतृत्व करना चाहिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, समावेशी जीवन शैली को सशक्त बनाने वाले स्थानीय जागरूकता अभियानों का नेतृत्व करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें जो श्रृंखला को पूरा करते हैं। 1000 के बाद 759 आया, इसके बाद आया 618, इसके बाद आया 544, फिर आया 514, इसके बाद जो अंक आएगा वो है ऑप्शन नंबर डी 505। यहाँ पर जो है वो डिफरेंस वाली टेक्निक यूज़ की गई है। यहाँ पर 3 बार आपको डिफरेंस निकालना होगा, तब ये जो क्वेश्चन है वो आपसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 144 का यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में रोमन को कुछ इस तरह से लिखा जाता है, उसी कूट में वाटर को किस तरह से लिखा जाएगा? तो देखिए वाटर को यहाँ पर लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि EABEI के रूप में। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, एक व्यक्ति घर से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है। घर से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलाइए, ये लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ पर दाएं मुड़ेगा और कितना चलेगा? 5 किलोमीटर। फिर से दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ के 11 किलोमीटर चला, फिर से दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, वापस 5 किलोमीटर यहाँ चल दिया। अब देखिए फिर से बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पर वो 1 किलोमीटर चल गया। वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है? देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा है और 1 किलोमीटर ये है, तो ये टोटल हो जाएगी 2 किलोमीटर। 146 का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं। यहाँ पर आपको जो विषम है वो ढूंढ के बताना है, वो, क्वे, डैक और स्टर्न। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, स्टर्न, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये सारे के सारे जो हैं वो जहाज के हिस्से हैं, ये सारे ऊपर वाले हिस्से होते हैं और ये स्टर्न नीचे वाला हिस्सा होता है। 147 का सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 148 है, सोवेनियर शब्द के पहले, तीसरे, 5वें और 8वें अक्षरों का उपयोग करके एक सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाना है। प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार ही उपयोग किया जाना है, तो ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए हमने इसके पहले और तीसरे, 5वें और 8वें अक्षर को उठा लिया है, SUER, इससे मिलकर श्योर और यूज़र 2 बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 148 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 149 है, एक घड़ी दोपहर नून के समय शुरू की जाती है, 5:20 पर घंटे की सुई घूम चुकी होती है, कितने डिग्री ये घूमेगी ये बताना है। देखिए 1 घंटे की सुई जो होती है वो 1 घंटे यानी 60 मिनट में टोटल घूमती है 30 डिग्री। तो अब यहाँ पर 5 घंटे में कितना घूम जाएगी? 5 घंटे में घूमेगी 150 डिग्री। अब यहाँ पर हमसे पूछा है कि 20 मिनट में कितना घूमेगी। देखिए 1 घंटे में घूमती है 30 डिग्री, तो ये 20 मिनट में कितना घूमेगी? ये घूमेगी 10 डिग्री। टोटल यहाँ पर ये घड़ी घूम जाएगी, सुई घूम जाएगी 160 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 149 का ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 18 फरवरी शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन पेपर है जिसका हमने सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 150 भी आपसे ब्लड रिलेशन से पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को निकालना है। वैसे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ये मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों इस वीडियो में हमने सभी 150 प्रश्नों का डिस्कशन किया है और सभी के आंसर आपको सटीकता से दिए गए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में एक आध भी क्वेश्चन गलत होता है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे यहाँ पर जो गलती की गुंजाइश है ये बहुत कम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हम जल्द ही आपको 18 फरवरी शिफ्ट 2 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका वीडियो भी चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। 17 फरवरी के दोनों शिफ्ट के पेपर आपको चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।